सुखदुःखे समे कृत्वा लाभलाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। तो यहाँ से वो आर्ट ऑफ वर्क चालू होता है। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं समय कृत्वा, सेम रहना है, इक्विपोइज्ड रहना है, काम करते वक्त इक्विपोइज्ड रहना है। कौन कौन सा सिनेरियो में? सुख दुख है, हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस में, लाभ अलाभ में, गेन और लॉस में, जय और अजय, विक्ट्री और डिफीट में हम लोग को इक्विपोइज्ड रहना है। और तातो युद्धाया युज्यास्वा, डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, बस फाइट करने के लिए ही फाइट करो, डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। और इन दिस वे नैवम पापम अवाप्स्यसि, अगर तुम इस मैनर में वर्क करते हो देन यू शैल नेवर इंकर सिन। ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by doing so you shall never incur sin। तो इस वाले वीडियो में ये सब तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि सुख दुख में सेम रहना है, लॉस गेन में सेम रहना है, विक्ट्री और डिफीट में सेम रहना है। आगे भले ही समझेंगे हम लोग इसको, लेकिन इतना दूर तक तो हम लोग को ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने का चीज़ है डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग। इसको लेके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखो, डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग से हम लोग ये समझ सकते हैं कि दिन भर में हम लोग कोई भी काम करते हो, हम लोग को ये मेक श्योर करना है कि हम लोग बस उस काम को करने के लिए वो काम को कर रहे हैं। वी आर जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, क्योंकि वो हम लोग को पसंद है करना। अभी हम थोड़ा मटेरियल लेवल में बोल रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग को पसंद है करना, और रिजल्ट्स के ऊपर कंसर्न नहीं रखना है। ठीक है। अब थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल में आते हैं। हम लोग को कृष्णा, ये कंप्रीहेंड करके रखना है दिमाग में कि कृष्णा को हम लोग सर्व कर रहे हैं, और रिजल्ट के ऊपर मान लेते हैं, मटेरियल रिजल्ट्स के ऊपर हम लोग को कंसर्न नहीं रखना है। लेकिन मान लो तुम रिजल्ट के ऊपर कंसर्न रखते भी हो तो वो कृष्णा से ही रिलेटेड होना चाहिए। हम एक लाइन बोलेंगे तुमको, ये हमको श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में मिला था और हम स्क्रीनशॉट खींच लिए थे। अ प्योर डिवोटी may be attracted to accumulating wealth just like an ordinary man, but the difference is that a devotee acquires money for the service of Krishna, whereas the ordinary man acquires money for his own sense gratification। तो जो ऑर्डिनरी इंसान रहेगा वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए रिजल्ट रखेगा अपने लिए कि ये रिजल्ट के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिजल्ट अगर रखते हैं हम लोग तो डैट शुड बी रिलेटेड टू कृष्णा ओनली। एंड हम लोग को ये कंप्रीहेंड करना है कि वी शुड वर्क फॉर द सेक ऑफ कृष्णा। तो यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है। अब आगे हम तुमको बताएंगे कि हम लोग को अपने नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। नेचर इन दी सेंस क्या, जो चीज़ में हम लोग को इंटरेस्ट हो। अगर हम लोग इस वे में वर्क करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के ऊपर कंसर्न जो रहता है हम लोग का वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर सर्विंग कृष्णा। पहला ये मेरे को पसंद है ऐसा वीडियो बनाना। अभी उतना बैकग्राउंड पे नहीं जाते क्यों पसंद है, लेकिन बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे। लेकिन इन अ नटसेल हमको पसंद है ऐसा वीडियो बनाना पहला, एंड इट इज़ अ सर्विस टू कृष्णा। तो ये दो चीज़ है, एंड आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ वर्किंग, आई एम जस्ट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ सर्विंग कृष्णा। और हमको ये वीडियो बनाना पसंद है, बस फुलफिलमेंट हमको यहाँ पे मिल रहा है वीडियो बनाते वक्त, और रिजल्ट के ऊपर मेरा उतना कंसर्न नहीं है। तो इस वे में हम लोग वर्क कर सकते हैं।
हम ऐसा फ्लेक्स कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसा है, लेकिन हम तुमको एक समझा रहे हैं एक वे कि तुम इस टाइप का को रिलेट करके समझ सकते हो उसको कि आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मेरा रिजल्ट के ऊपर कंसर्न नहीं है, और अगर रिजल्ट के ऊपर कंसर्न होता भी मेरा तो दैट वुड बी फॉर द सेक ऑफ कृष्णा ओनली। ठीक है, कुछ ऐसा मटेरियल कंसर्न नहीं होता कि मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए, मेरे को फेम चाहिए, ब्ला ब्ला। दैट वुड हैव बीन फॉर द सेक ऑफ कृष्णा ओनली, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर सर्विंग कृष्णा। डायरेक्टली सर्व कर रहे हैं। तो हम लोग को कभी कभी ऐसा दिमाग में आता है ना कि हम लोग का भाई पर्पस क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो हर एक इंसान का लाइफ का पर्पस है कृष्णा को सर्व करना। हर एक लिविंग एंटिटी का लाइफ का पर्पस है कृष्णा को सर्व करना। इसको हम समझाते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो कोई एक डीजेनरेट इंसान है जो कि बैड हैबिट्स करता है, ड्रग्स करता है, तो वो भी एट द एंड ऑफ द डे कृष्णा को सर्व कर रहा है। कैसे? जब वो बैड हैबिट्स करता है तो वो माया को सर्व कर रहा है, और माया इज एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्णा, तो वो इनडायरेक्टली कृष्णा को ही सर्व कर रहा है। तो ये हम एग्जाम्पल दिए तुमको समझाने के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक लिविंग एंटिटी कृष्णा को सर्व कर रहा है। तो ऐसा होता है ना, एक पर्पस क्या है, हम लोग का पर्पस नहीं मिल रहा है, ये पर्पस हम लोग का कि हम लोग को कृष्णा को सर्व करना है। अब बात आता है कि कैसे सर्व करें। वो डिपेंड करता है अपने नेचर पे। नेचर इन द सेंस इंटरेस्ट, हम लोग का इंटरेस्ट क्या है। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि कुछ रीजंस है जिसके कारण हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो बचपन से मेरा ऐसा नेचर था ऐसा वीडियो बनाने का। बचपन में ऐसा बहुत क्रेज चला हुआ था हम लोग के क्लास में कि यूट्यूब वगैरह को लेके। तो हम लोग क्या किया करते थे, गेम खेला करते थे। हम थे यार कुछ एक दो दोस्त था शायद मेरा, हम लोग गेम, बहुत पहले का बात है, गेम खेला करते थे और ऐसा वीडियो बनाया करते थे हम लोग यूट्यूब में। अभी भी मेरे पास चैनल है, अभी भी मेरे पास वीडियो है। तो ये हम तुमको बचपन का बात बता रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग का ऐसा कुछ रहता नहीं है कि अभी जैसा हम लोग का हो गया कि मैथ का कोई सम्स नहीं बन रहा है तो फोर्सफुली हम लोग को बनाना ही होगा। मैथ का कोई चैप्टर नहीं हो रहा है तो फोर्सफुली हम लोग को करना ही होगा। लेकिन बचपन में वैसा नहीं रहता है। बचपन में वी आर वी, कुछ ऐसा कर्टन नहीं रहता हम लोग के अंदर। तो हम उस टाइम का बात बता रहे हैं। और अभी भी मान लो हम कुछ चीज़ लर्न करते हैं, कोई भी एक अगर कोई भी चीज़ लर्न करते हैं हम, तो हमको ऐसा फील होता है कि हम एक टीचर मोड में चले गए हैं। हमको फील होता है कि हम किसी इमेजिनरी पर्सन को कोई ये चीज़ सिखा रहे हैं जो कि हम जस्ट 2 सेकंड पहले सीखे हैं, या सोचते हैं कि किसी हम सिनेरियो में हैं, किसी एक जगह में हैं और वो चीज़ को सिखा रहे हैं। और कभी कभी एकदम घुस जाते उसमें सिखाने में, एकदम पूरा इमेजिन कर लेते हैं कि ये यहाँ पे बैठा है, ये यहाँ पे बैठा है, और हम इसको समझा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, मतलब पूरा टीचिंग मोड में चले जाते हैं हम। तो ये सब रीज़न है क्यों हमको ऐसा वीडियो बनाना पसंद है। और ये नेचर है मेरा, ये मेरे नेचर के अंदर आता है। एक फ्रेज है ना कि वी शुड सर्व कृष्णा इन अ वे, या इसको ऐसे बोलते हैं, वी शुड सर्व कृष्णा इन विच वी आर गुड एट, और जिसमें हम लोग का इंटरेस्ट हो। ये जो हम चीज़ बता रहे तुमको, इसको और भी क्लियरली बताएंगे इस वर्स का यूज़ करके, जो कि है भगवत गीता 18.47, लास्ट वाले चैप्टर है ये, चैप्टर 18 वर्स 47। तो वर्स नहीं पढ़ता है डायरेक्टली, हम श्रीला प्रभुपाद का ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, विच इज़, इट इज़ बेटर टू एंगेज इन वंस ओन ऑक्यूपेशन even though one may perform it imperfectly, than to accept another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's own nature are never affected by sinful reaction. तो जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हमको पता है कि मेरा स्पीकिंग स्किल्स अच्छा नहीं है, बहुत सारा मिस्टेक हम कर रहे हैं इस वीडियो को बनाने में, बहुत जगह में अटक जा रहे हैं हम। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा फोकस से देखेगा तो तुमको पता चलेगा कि हम उतना परफेक्टली ये वीडियो को नहीं बना रहे हैं, इम्परफेक्टली बना रहे हैं अभी फ़िलहाल। स्पीकिंग मेरा बहुत कुछ इम्प्रूव हो सकता है ओवरऑल, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग इट इवन दो आई एम डूइंग इट इम्परफेक्टली, क्योंकि ये मेरा नेचर में आता, हमको पसंद है।
आई लाइक सर्विंग कृष्णा इन दिस वे, इवन दो आई एम डूइंग इट इम्परफेक्टली, बाद में जाके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन आई लाइक टू सर्व कृष्णा इन दिस वे। तो यही लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि अपने नेचर के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का जॉब को इमिटेट करना चाहिए। पर्पट पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद का, तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, अ मैन हु इज बाय नेचर अट्रैक्टेड टू द काइंड ऑफ वर्क डन बाय शूद्रा शुड नॉट आर्टिफिशियली क्लेम टू बी अ ब्राह्मणा, इवन दो ऑल्दो ही मे हैव बीन बॉर्न इनटू अ ब्राह्मणा फैमिली। इसको इतना बार पढ़े हुए हैं हम कि हमको लर्न हो गया लिटरली। तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि मान लो अगर मेरा ब्राह्मणा पेरेंट्स हैं, हम ब्राह्मणा पेरेंट्स से बर्थ लिए हैं, लेकिन हम शूद्रा जैसा क्वालिटीज से अट्रैक्टेड है, हमको ड्रग्स करना पसंद है, हमको बैड हैबिट्स करना पसंद है, अगर सपोज हम उन सब चीज़ों से अट्रैक्टेड है, तो भाई हम शूद्रा ही हैं, हम ब्राह्मणा नहीं है। ये जो 4 सोशल ऑर्डर है, नेमली ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये एक इंसान के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चा भी, हर एक बच्चा जब बॉर्न होता है ना, तो वो शूद्रा होता है, फिर बाद में जिस क्वालिटी से वो अट्रैक्टेड रहता है उस हिसाब से वो अपना जो भी उसका सोशल ऑर्डर रहता है वो अपना एक्सेप्ट कर लेता है, और ये नेचर के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि हम तुमको एग्जांपल देते हैं द्रोणाचार्य का, तो हम लोग को पता है कि द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, होप आई एम राइट, ब्राह्मण थे, और उनका सिचुएशन इतना ख़राब था कि उनके बच्चे के पास दूध नहीं था, और उनके पास दूध पिलाने का पैसा नहीं था। वो चाहते किसी भी वैश्या का ऑक्यूपेशन इमिटेट कर सकते थे, लेकिन ही वॉज वॉकिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन नेचर। अब तुम बोलोगे भाई पैसा कमाना तो ज़रूरी है, हाँ डेफिनेटली मनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले हुआ करता था कि ब्राह्मणा लोग बस प्रीचिंग करते थे, उनको हेडेक नहीं लेना होता था पैसा कमाने के बारे में। क्षत्रिय लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, टैक्स वगैरह से पैसा कलेक्ट करते थे और ब्राह्मणा लोग को प्रोवाइड कर देते थे। वैश्यास लोग बिजनेस करके पैसा एक्यूमुलेट करते थे, और शूद्रा लोग क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण लोग को सर्व करके पैसा एक्यूमुलेट करते थे। उस टाइम में सब कुछ सिस्टमैटिकली चलता, लेकिन अभी सब कुछ खिचड़ी बन चुका है। तो एट द एंड ऑफ द डे हर एक ह्यूमन बीइंग को अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, और जो हम वर्स बताएं लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करने के लिए अच्छे से, मनी का ज़रूरत है। तो वो तो एक काइंड ऑफ डू और डाई चीज़ हो गया है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये याद रखना है कि उस वे में तो कृष्णा को सर्व कर ही रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से भी लॉर्ड श्री कृष्णा को सर्व करें, जो हम लोग का एक्चुअल नेचर है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इमिटेट करते हैं, हम लोग उतना बड़ा साइंटिस्ट नहीं है, हम लोग मैथमेटिशियन नहीं है, हम लोग को मैथमेटिशियन नहीं बनना है। हो सकता है किसी को बनना, हो सकता है किसी का नेचर रहता है, जैसे कि मेरे क्लास में बहुत ऐसा लोग था जिसका नेचर था मैथमेटिशियन का, रामानुजन को वो लोग फॉलो किया करता था या किया करती थी, तो वो लोग का वो नेचर था। तुम और हम मैथमेटिशियन नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को मैथ्स पढ़ना पड़ता है, साइंटिस्ट नहीं है, फिजिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को वो सब पढ़ना पड़ता है। तो इन द एज ऑफ कली, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग को इमिटेट करना ही पड़ता है, राइट। और आगे जाके भी क्या पता कोई बिजनेस करना पड़े हमको या तुमको, या कोई जॉब करना पड़ सके, मे बी। तो एट द एंड ऑफ द डे मनी के लिए हम लोग को इमिटेट करना ही होगा, लेकिन हम लोग को उसका पूरा शिकार नहीं बन जाना है। कृष्णा को ऐसे भी सर्व करना है जो कि हम लोग का नेचर हो और इंटरेस्ट हो। यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद इसी वर्स में, मतलब 18.47 नहीं 2.38 जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें लिखते हैं, सो देयर इज नो रिएक्शन टू मटीरियल एक्टिविटीज़। अगर बस कृष्णा पे सरेंडर होके अपना काम करते हैं, आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, जस्ट टू सर्व कृष्णा, और रिजल्ट्स भी हम लोग का कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही रहता है, तो
तो मटेरियल एक्टिविटीज़ का कोई पैंग्स नहीं रहता है, रिएक्शंस नहीं रहता है। रिएक्शंस क्या हो गया मटेरियल एक्टिविटीज़ का? सुख दुख, लॉस गेन, विक्ट्री डिफीट। अभी मान लो अगर हम रिजल्ट्स पे कंसर्न रखते हैं और ये वीडियो को बना रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अरे भाई व्यूज़ नहीं आ रहा है, उदास हो जाते हैं। व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता तो खुश हो जाते हैं। अभी भी मेरे को लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन हमको भी खुद को कंट्रोल में लाना होगा, धीर बनना होगा। लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ये सब मटेरियल रिएक्शंस होता है, लेकिन हम लोग अगर ट्रूली बस कृष्णा को सर्व करने के लिए ही ये काम करते हैं तो मटेरियल रिएक्शन से नहीं रहेगा, सिन नहीं रहेगा। जैसे कि अर्जुन पहले बोल रहा था कि पापम एव श्रेयद आसमान, अगर बस वो ये सोच के फाइट करता है कि आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, तो उसके लिए कोई सिन नहीं रहेगा। ऐसे भी क्षत्रिय के लिए सिन तो हो रहता ही नहीं है फाइट करने के लिए फॉर द धर्म। लेकिन अगर और कृष्णा के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, जैसे कि हम लोग को पता है कि अर्जुन को थोड़ा सा अधर्म थोड़ा सा करना पड़ा था जब कर्ण का व्हील फंस गया था युद्ध बैटल फील्ड में। तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा सिन आ सकता है फिर भी क्षत्रिय के पास। लेकिन अगर अर्जुन सोचता है कि आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, तो नेवम पापम अवाप्स्यसि, he won't be sinful and there will be no material reactions। तो फिर से ये वाला बोलेंगे दैट इज द इनडायरेक्ट हिंट गिवन बाय कृष्णा टू अर्जुना। अभी कंप्लीटली बताया नहीं है लॉर्ड श्री कृष्णा कि जस्ट वर्क टू रेंडर सर्विस अनटू मी, लेकिन बाद में बताएंगे इसको। तो यहाँ पे रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। सुख दुखे समे कृत्वा लाभलाभौ जया जयौ तातो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।